हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी में। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो मेरे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम पे प्रिपेयर करना चाहते हैं CUET के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं वो सभी कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूं जिसमें आप CUET के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए, CUET ऑल अबाउट CUET के बारे में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका 2025 में अब होने वाला है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जो सेक्शन पोर्शन है वो क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, कैसे आपने इसके लिए फॉर्म फिल करना है, कब इसके फॉर्म निकलते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रश्न बच्चों के दिमाग में जो है आजकल आ रहे हैं। तो चलिए इन सब चीजों का जवाब आपको मिलेगा यहां पर। सबसे पहले आपको बता दूं बेटा, इसकी एलिजिबिलिटी जो है, इसमें जो भी बच्चा 12th क्लास में इस टाइम अपेयर है या जो पास कर चुका है वो एलिजिबल है आपके CUET के इस एग्जाम के लिए। दूसरा, ये जो एग्जाम होने वाला है बेटा, ये कंप्यूटर बेस्ड या हाइब्रिड मोड में होने वाला है। उसको लेके बहुत सारी सिकंज जो है भी है, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम सेंटर में अपने पेन और पेपर लेके जाते हैं और उसके बिहाफ पे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये होता है। तो दोनों जो है आने वाली अपडेट्स में आपको डिटेल में पता चलने वाला है कि अब की बार हाइब्रिड है या ओनली फुल CBT बेस्ड है। आगे इसका जो सेक्शन है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन और तीसरा जनरल टेस्ट। तो बात करूं लैंग्वेज की बेटा, तो बहुत सारी लैंग्वेज आपके पास यहाँ पे अवेल है, जिसमें 50 क्वेश्चन में से 40 का अटेम्प्ट आपको करना होता है। टाइम की बात करूं तो ड्यूरेशन आपके पास है 45 मिनट्स का। वहीं दूसरे की बात करूं तो डोमेन जो आपके हैं, डोमेन का मतलब क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट आपके जो सब्जेक्ट आप 12th बेस में पढ़ते हैं, यानी कि बात करूं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, ये ह्यूमैनिटीज में जो बच्चे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस जो वो उठाते हैं, इकोनॉमिक्स, उस हिसाब से वो एग्जाम अपना डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। और बात करूं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स जो लेना चाहते हैं वो अपने डोमेन सब्जेक्ट यहां से चूज करते हैं। सिमिलरली आपके साइंस वाले बच्चों के लिए तो यहां पर बात करूं अगर डोमेन की बेटा, तो यहां पे 45 मिनट्स आपको जो है मिलते हैं। और कुछ पेपर ऐसे हैं आपके, जैसे बात करूं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के, जो कैलकुलेटिव होते हैं, उनके लिए आपको 60 मिनट तक का टाइम जो है वो मिलता है। ठीक है बेटा, यहां तक सब क्लियर है। आगे बात करूं तो जर्नल टेस्ट के बारे में, जो अब जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर आपको बात करूं तो टाइम आपको मिलता है 60 मिनट। अब काफी बच्चे यहां पे पूछते हैं सर जर्नल टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। तो मेरे बच्चों इसके अंदर सेम वही है आपका, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत सारे कोर्स में जनरल टेस्ट को कंपलसरी करती है। तो क्या करना है मेरे बच्चों, इसमें आपने जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स अपने, और लॉजिकल रीजनिंग के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन 4 चीजों की स्टडी आपने जनरल टेस्ट के अंदर करनी है। अगर बात करूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेटा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्स के एडमिशंस के लिए आप अगर ये 3rd वाला सेक्शन नहीं भी अटेम्प्ट करते, एक लैंग्वेज कंपलसरी है और 3 डोमेन मिनिमम आप ले सकते हैं, ये कंपलसरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए है। तो यहां तक बेटा बात करूं सब चीज आपका क्लियर है कि पेपर कब होने वाला है, उसके बारे में आप बात करेंगे, पेपर का पूरा प्रोसीजर क्या है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सो आई होप यहां तक जो मैंने आपको बताया वो सब आपका क्लियर है। आगे आपके सामने बेटा बच्चों के क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं, सर इसका एप्लीकेशन और इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कब ये शुरू होने वाला है और कब कब जो है डेट हमें आप मेंशन कर दीजिए। तो मेरे बच्चों जैसे मैं बताऊं, पिछले 2024 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लास्ट टाइम पे इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो फैब के मिड या फैब के एंड जो वीक होता है उसमें इसका रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल पे आ जाता है। और एग्जाम डेट की बात करूं तो मई मिड में, यानी पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 15 मई को इसका पहला एग्जाम था। और अगर बात करूं थोड़ा बहुत अगर ये अप एंड डाउन होगा तो 2 से 4 दिन ऊपर नीचे होगा, तो मई का मंथ आप मान के चलिए, यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स जब कवर हो जाएंगे आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा ये सोचने के लिए कि ये हाँ भाई मेरे पास 1-1.5 महीना है और मैं तैयारी इसका अच्छे से कर सकता हूं। वैसे बात करूं बेटा इसके सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए स्टडी मटेरियल की बात करूं तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों के होते हैं कि सर CUET की प्रिपरेशन में कैसे करूं, क्या इसके लिए कोई अलग से बुक्स परचेस करनी पड़ेगी या हमें कोई नया बुक सेट लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, CUET के आपका जितना भी सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल है वो क्या होने वाला है, आपकी NCERT, जो NCERT बुक्स आप अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, उसके भी बेटा 2 सेक्शन अगर आप देखें वेबसाइट पे जाके, तो एक रिवर्स स्टडी मटेरियल आपका है जिसमें बहुत सारे सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो आपका क्या डिडक्ट करके आपको 70% के आसपास जो सिलेबस दिया गया है। आपने क्या करना है बेटा, इसके सारे कंटेंट जो ओल्ड सिलेबस था वो आपने पढ़ना है, यानी कि सारा कंटेंट आपने कवर करने की कोशिश करनी है, राइट बेटा।
हाइब्रिड के बारे में और सीबीटी के बारे में जो काफी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मेरे बच्चों मैंने बता दिया, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपके पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, आपने कंप्यूटर के माध्यम से सारा अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू ये टेस्ट होता है। इसकी मार्किंग स्कीम क्या है बेटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हाइब्रिड, जो ये वर्ड है बेटा हाइब्रिड, इसका मतलब क्या है, पेन पेपर के हेल्प से जो आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, यानी सेंटर में आप जाते हो, अपने पेन पेपर के थ्रू आप टिक जो है एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो। अब इसका अब की बार जो पेपर होने वाला है, हमें बहुत सारी अपडेट जो है आने वाले टाइम पे आपको अपडेट कर दी जाएगी और हमें भी पता चल जाएगी क्या कि ये आपकी बार जो सीयूटी ईटी होने वाला है, उस सीयूटी के एग्जाम में कंप्लीट सीबीटी है या उसमें हाइब्रिड का मोड हम यूज कर रहे हैं, वो हमें पता चल जाएगा बाद में। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करूं तो पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के ये रेज होते हैं कि सर क्या इसमें कोई एज बार है या अटेम्प्ट। तो मेरे बच्चों, आप इसमें कोई भी एज बार नहीं है, यानी कि कोई भी एज का प्रावधान नहीं है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी एज, जो भी आपकी एज है, यानी कि अगर आप सीबीटी का ये एग्जाम देना चाहते हो, सीयूटी का को अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो एज को लेके कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, अटेम्प्ट आप कितने भी इसके दे सकते हो, तो अटेम्प्ट को लेके कोई इसमें एक लिमिट जो है वो फिक्स नहीं है। सब्जेक्ट की बात करूं बेटा, तो लैंग्वेज और डोमेन और जीटी, इस तीनों का मैंने एक आपको पहले भी बता दिया और अभी भी बता रहा हूं कि लैंग्वेज एक कंपलसरी होती है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बेटा, अगर 12th में हिंदी पढ़ते हैं तो अपनी लैंग्वेज को हिंदी ले लेते हैं, या इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज ले लेते हैं। डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और जनरल टेस्ट जो है वो आपका हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो इसका क्राइटेरिया होता है, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन ऐसे होते हैं, बहुत सारे कोर्स के लिए एडमिशन ऐसे होते हैं जो जीटी कंपलसरी है, यानी कि जनरल टेस्ट आपको इसमें क्लियर करना ही पड़ेगा। राइट बेटा। अब ये सब कुछ होने के बाद आपको बता दूं बेटा कि सीयूटी का जो 25 का एग्जाम होने वाला है, उसमें मार्किंग स्कीम आपका सेम वही है, 5 मार्क्स आपके राइट के लिए और 1 मार्क आपके डिडक्शन रॉन्ग आंसर के लिए। सो आई होप बेटा ये सीयूईटी 2025 के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई है, और बहुत सारी बातें अपडेट आपके नए वीडियो में आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।